अरे, अभी तक घर की दहलीज पर वेलकम नहीं बनाया क्या भैया? इतना धीमे धीमे काम करोगे तो आज काम होने से रहा। मम्मी पापा घर भी पहुंच जाएंगे और उनका वेलकम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप अंदर की सजावट अच्छे से कीजिए, मैं ही बाहर खुद जाकर लिख देती हूँ। जी मैडम, मैं इधर करता हूँ। सुषमा अपने सास ससुर के 4 धाम की यात्रा से आने पर स्वागत की तैयारी में जुटी थी। सुषमा अपने सास के इकलौते बेटे की इकलौती बहू थी। एक पोती भी थी, रजनी 3 साल की। सुषमा की सास सुधा जी और ससुर प्रकाश जी दोनों 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। आज घर वापसी थी। बेटा सुधीर उन्हें लेने को गया था। थोड़ी ही देर में गाड़ी की हॉर्न बजी। सुषमा और रजनी दौड़ते हुए गाड़ी की ओर भागे। रजनी दादा दादी चिल्लाते हुए अपने दादी के गले जा मिली। दादा दादी भी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश थे। मम्मी पापा की नजरें घर पर पड़ी तो वह खुशी से बहू की ओर बढ़े। सुषमा दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सुषमा ने घर को दुल्हन की तरह सजाया था। यह देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुषमा खुश होते हुए कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों का सफर कैसा रहा? आप दोनों के बगैर यह घर खाली खाली सा लगता है। यह घर काटने को दौड़ता है। हमने आप दोनों को बहुत याद किया। सुधा जी बोली, हाँ बहू, हमारा मन भी तुम लोगों के बिना कहाँ लगता है। सुधा जी बोली, हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। 4 धाम की यात्रा करके दिल को बहुत सुकून मिला। यह सब बातें करते करते घर के अंदर चले आते हैं। सुषमा ने दोनों की पसंद का खाना बनाया था। प्रकाश जी खाने के मामले में थोड़ा आगे थे और टेबल पर रखा खाना देख खुश हो जाते हैं। सुषमा का प्यार देख सुधा जी की आंखें भर आईं। वह पूरा दिन उनके स्वागत में इतना कुछ कर रही थी। सुधीर ने बताया कि मम्मी अभी कहाँ, शाम को सुषमा ने एक छोटा सा पार्टी रखा है, आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। रजनी भी अपनी तोतली आवाज में कहती हैं, हाँ दादी, आप तो बहुत खुश हो जाओगे। सभी हंस पड़ते हैं। पर मम्मी जी का मन कहीं उदास था क्योंकि उनकी बेटी उर्मिला अभी तक नहीं आई थी। शाम के 7 बज गए थे। मेहमान आने लगे। सुधा जी और प्रकाश दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं तो देखा कि मम्मी जी के बचपन की सहेलियां भी आईं जो सालों पहले बिछड़ गई थीं। उन्हें देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पापा जी के भी सारे दोस्त आए हुए थे। सुधा जी अपनी सहेलियों में बिजी थी। तभी पीछे से आवाज आती है, मम्मी कैसे हो आप? सुधा जी खुशी से उर्मिला बोल पीछे को मुड़ती हैं। बेटी को देख वह बहुत खुश हो जाती हैं। उर्मिला की शादी बड़े घराने में हुई थी। उर्मिला अपने घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। किटी पार्टी, घूमना फिरना उसे वक्त नहीं मिलता था, या यूं कहे कि वक्त निकालना ही नहीं चाहती थी माँ बाप के लिए। सुधा और प्रकाश जी के 4 धाम की यात्रा के निकलने के वक्त भी उर्मिला मिलने नहीं आई थी। इस वजह से सुधा जी नाराज थी। उर्मिला को देख सुधा जी झट से गले लगाती हैं। आखिर माँ हैं और कब तक नाराज हो सकती हैं अपने बच्चों से। उर्मिला कहती हैं, माँ आपकी यात्रा कैसी रही? सुधा जी कहती हैं, बहुत अच्छी रही बेटी, तुम लोगों के लिए मैंने बहुत सारे प्रार्थनाएं की हैं। उर्मिला ने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के जाने के वक्त ना आ सकी। मम्मी बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा। सभी साथ खड़े बातें कर रहे थे और सुषमा सभी मेहमानों को कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी मीठा तो कभी कुछ पूछती और मेहमानों की खूब खातिरदारी करती। सुधा जी की सहेलियां सुषमा को देख सुषमा की तारीफ करते नहीं थकते। अरे सुधा बड़ी किस्मत वाली है जो इतनी नेक बहू मिली है, वरना आज के वक्त में तो एक टाइम खाना बनाकर खिलाए वही बहुत है। बताओ, बेटा बहू 4 धाम की यात्रा पर भेजा, इतना अच्छा स्वागत, अपने सास ससुर के पुराने दोस्तों को याद करते हुए उन्हें आमंत्रित किया ताकि तुम लोगों को खुशी मिल सके। हर किसी को नसीब नहीं होता। उर्मिला को यह सब सुन अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। पार्टी खत्म हो गई थी। सुधा जी कुछ चीजें अपने साथ लेकर आई थी जो सभी को दे रही थी। पोती के लिए कपड़े, बेटे के लिए भगवान जी की शानदार मूर्ति, बेटी और बहू के लिए एक जैसा गणपति बनी हुई लॉकेट। यह देख उर्मिला बोली, क्या मम्मी, आप कभी भी कुछ लाते हैं तो मेरे और भाभी के लिए एक जैसा क्यों लाते हो? मेरे लिए कुछ और ले आना था, या लाते ही मत। जरूरी है जो मेरे लिए लाओ वो भी भाभी के लिए ही हो। मैं बेटी हूँ आपकी, शायद आप भूल रही हो।
कुछ खरीदते हो तो भाभी के लिए भी, कहीं जाती हो तो भाभी के साथ, कुछ देना है तो पहले भाभी को, हर चीज़ों में भाभी को आगे रखती हो। कभी कोई प्रोग्राम हुआ तो उनसे ही सलाह लेती हो। मुझे तो आप भूल ही गए हो। बहू को बेटी की तरह सर पर ना चढ़ाओ। आपको याद भी है कि मैं आपकी बेटी हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वह आपकी बेटी है, मैं कुछ नहीं। सुधा जी बोली, हाँ वो मेरी बेटी ही है। तू तो अपने घर गृहस्थी में ऐसा भूल गई है हमें कि आज हमसे मिलने के लिए भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाली हो। हमारे जाने के वक्त भी हमसे मिलने का याद नहीं रहा। बहू को बेटी ही माना है मैंने, जो पूरी तरीके से बेटी का फर्ज अदा कर रही है। अपने माँ बाप को छोड़ हमें अपना माँ बाप समझा है तो हमें भी उसे बेटी समझना होगा। बेटियां तो अपने ससुराल चली जाती हैं, बहू ही बेटी बनकर रहती हैं, तो उन्हें बेटी समझना जरूरी है। हमारे अच्छे में, बुरे में, खुश में, दुख में वह हमारे साथ हैं, हमारा इतना ख्याल रखती है कि शायद तुमने भी कभी नहीं रखा होगा। ऐसी बेटी को मैं कैसे न चढ़ाऊं सर पर। यह सुनते ही उर्मिला गुस्से से तमतमाती हुई उठकर चली जाती है और सुषमा अपनी सास की मुंह से अपने लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर खुद को बहुत खुशनसीब समझती है। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अपना प्यार यूं ही देते रहे और हाँ प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।